हेलो एवरीवन, आज मेरा इन्वान है मियाँ बीवी का रिश्ता कैसे मुस्तकिल बहार रह सकता है। आज हम देखते हैं माशरे में कि छोटी छोटी भाई बात लेके दोनों रिलेशनशिप होते हैं तो वो लड़ पड़ते हैं। आखिरकार इनका असर क्या होता है, बच्चों पर बुरा इफेक्ट असर होते हैं। तो क्या होता है, वजूहात बड़ी पैदा हो जाती हैं, लड़ाइयाँ झगड़े, ये नीचे से लड़ाई शुरू होती है थोड़ी सी वजह से और ये ऊपर लेवल तक लड़ाई बढ़ जाती है। ये कैसे ये कर सकते हैं कॉम्प्रोमाइज मियाँ बीवी, कैसे ये बात को कम कर सकते हैं, बताइएगा हमें। जी, मियाँ बीवी एक ऐसा रिश्ता है, ये सब रिश्तों से अनमोल रिश्ता है। और ये हम देखते हैं कि सबसे पहले अगर खानदानों में देखा जाए तो जब लड़की और लड़के की शादी होती है उससे पहले मियाँ और बीवी का रिश्ता ही माँ के वजूद में आता है, जुड़ जाता है। उसके बाद फिर उनमें बच्चे पैदा होते हैं, उनमें खानदान बढ़ता है, वो आगे नस्ल खानदान बढ़ता है। तो ये एक रिश्ता अहम होता है। इसको अगर हम देखते हैं तो खुदा ने जब आसमान और जमीन को बनाया और आदम के बाद खुदा ने खुदा ने कहा कि अब इसे हेल्पर की जरूरत है, मददगार की जरूरत है। ठीक है, उस मददगार को खुदा ने आदम के लिए भेजा। तो आज खुदा ने हम इंसानों यानी मर्द के लिए भेजा है। तो ये कहते हैं कि उनकी इज्जत करनी चाहिए बिल्कुल। और जो मददगार है उसे अपने सर की इज्जत करनी चाहिए बिल्कुल, जो लिखा है। और मैं समझती भाई दुनिया में सबसे पहला रिश्ता भी मियाँ बीवी का है। जी, मैं बिल्कुल ऐसा ही, सबसे पहला रिश्ता जो मियाँ बीवी का है। देखिए, आदमी और औरत अपने माँ बाप से अलग हो जाते हैं मगर वो दोनों इकट्ठे रहते हैं। जी ऐसे ही बिल्कुल। तो अगर यही इनके दरमियानी लड़ाई झगड़े हुए तो फिर बच्चों में तो होने वाजिब है। बच्चों में तो होने, जैसे वासफ अली वासफ कहते हैं कि 7,000 अरब में से एक नाम होता है। वो खावन भी हो सकता है, वो बीवी भी हो सकती है बिल्कुल। ठीक है, जब 7,000 इतने लोगों में आपका एक ही नाम है, वो कोई नाम है, उसके बाद लड़ाई किस बात की? ठीक है, एक नाम खुदा ने जो आपके साथ जोड़ दिया, इतना लॉन्ग सफर जाना है, इतना लंबे सफर पर जाना है, तो ये छोटे छोटे लड़ाई झगड़े किस बात? ये कौन सा कराची का सफर है जो उधर मुसाफिर में उतर जाना है? ये पूरी जिंदगी का सफर होता है। इसे बड़े सब्र तहम्मुल से बर्दाश्त करना चाहिए। मैंने देखा है कि हम छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ करते हैं। जी बिल्कुल। खामन कहता है तुमने फर्नीचर अच्छा नहीं दिया, मुझे सोफे आपने अच्छे नहीं दिए। ये मैंने ना हकीकत का वाकया, ये कोई मजाक नहीं, हकीकत है। छोटी छोटी बातों पे दरअसल बीवी भी कहती है कि तुम मुझे वहाँ नहीं लेके गए, तुमने कहा था मैं तुम्हें मरी लेके जाऊंगा, तुम इस्लामाबाद नहीं लेके गए। बताओ इसमें क्या लड़ाई झगड़े वाली बात? लड़ाई झगड़ा ऐसे छोटी छोटी बातों में घर में, मैं आपको किलो आलू देकर दे गया था तो आप आज खत्म हो गए, चिप्स बना ली। ये कौन सी बात है? ये क्या बात हुई? ये फिर क्या होता है, रिश्ते बहाल नहीं हो सकते। रिश्ते कमजोर होते 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 फिर टूट जाते हैं बिल्कुल, बिखर जाते हैं। और इसका इफेक्ट क्या होता है कि हमारे खानदानों में भी हमारी रिस्पेक्ट कम होती है, इज्जत कम होती है, बच्चों की नजर में भी जाहिर है, बच्चों की नजर में भी हमारा वो मनफी असर पड़ता है। इससे फिर मैं कहता हूँ कि तोड़ फोड़ होती है। तो जिस घर में तोड़ फोड़ हो उस घर में फिर बरकत नहीं होती। तो यही कहते हैं कि समझौते से चलिएगा, कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा एक दूसरे से, इसी तरह भाई बहाल मियाँ बीवी का रिश्ता रह सकता है। क्योंकि अगर हम एक दूसरे की बात समझेंगे तभी हम जिंदगी गुजार सकेंगे, वरना हमारा और होगा उसका और होगा, फिर हम जिंदगी बसर नहीं कर सकते। भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं जो मियाँ बीवी देख रहे हैं? जी, जितने भी नाज़रीन मियाँ बीवी अगर यंगस्टर हैं तो उन्होंने भी कल को रिश्ता ज़वाज में मुंसलिक होना है, जुड़ना है। तो मैं उन सब के लिए यही कहूँगा कि प्लीज खुदारा ऐसी बातों को, छोटी छोटी बातों को जो हम लेकर अपनी जिंदगी में छोड़ते नहीं और उन पर बहस व तकरार करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं और फजूल की बातें होती हैं और फजूल की बातों में फिर बगाड़ पैदा होता है, नफरत तबाह होती है, घराने तबाह होते हैं। फिर कहते हैं कि जी वो अच्छा नहीं, एक दूसरे को ताने देते हैं कि बजाय कि हम एक दूसरे को ताना दें, खुद सुधरना चाहिए।
میں اگر ٹھیک ایگزامپل دے رہا ہوں, اگر میں ٹھیک نہیں تو میں اپنے آپ کو درست کروں, اگر دوسرا بندہ ٹھیک نہیں تو وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے. اسی طرح ہم سب اپنے اپنی کمیوں کو دور کریں تاکہ خاندان بحال ہو, رشتے بحال ہوں, نسلیں بحال ہوں. میں کہتا ہوں پھر فروٹفل بنیں گے, پھر آپ بھرومند ہوں گے, پھر آپ کی نسل بھرومند ہوگی, پھر آپ فروٹفل نظر آئیں گے. جی بالکل, بھائی نے بہت اچھا کیا کہ تبھی ہمارا گھرانہ جو فروٹفلنس ہوگا, اسی طرح سے ہم برکات کو بھی حاصل کر سکیں گے. کیونکہ لڑائی جھگڑے وہاں پہ خدا کی رحمت نہیں ہوتی. لڑائی جھگڑے میں اگر آپ میاں بیوی میں رشتہ قائم ہوگا تو بچوں میں بھی آگے قائم ہوگا. کیونکہ بھائی دیکھیں دنیا کا ریتی رواج چلتا ہے کہ شادیاں تو ہونی ہے. جی اپنے بچیوں کو سکھلائے, اپنے بچوں کو سکھائے کہ ہمیشہ قائم رہنا ہے. اسی طرح آپ ان باتوں کو فالو کیجیے گا. تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو.